अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुस सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि ऐबिन व शै नबील अंबिया अज़ीमिर रिजा अमीमिल जूदि वल अता माही ज़ुनूबि वल ख़ता अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैन तीन वल मा व नबीना व करीमिना व औना व मुईनिना व ऐनिना व अयानिना व गौसिना व मुगीसिना व गैसिना व गयासिना व मलजअना व मअवाना व वकीलिना व कफीलिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलात व दुरूद पाक बावाज़ बुलंद मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हम्दो सलात के बाद नहायती काबिल सद एहतराम हज़राते उलमा इकराम मेहमानाने ज़ीवकार साहिब सदर ग्रामी क़ादर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमा इकराम मेहमानाने ज़ीवकार बरादराने अहले सुन्नत अदब खुर्दगाने निगाह मोहब्बत अदा शनासाने मजाज नबूवत व शान रिसालत बहमदिही ताला इदारा फैज़ाने अबुल बयान हल्का एमनाबाद के ज़ेर एहतमाम जो महाफ़िले मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी है। आज की महफ़िल पाक भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं इन महाफ़िल के इनइकाद पर हज़रत अल्लामा मोहम्मद कामरान मुजद्दी साहब और हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद फ़रहान मुजद्दी और इनके जुमला रुफ़का मुआवनीन कारकुन और दीगर अफराद जो इसमें इनके मुआवन हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबको भी और हदिये तबरीक पेश करता हूँ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को क़यामत तक जारी और सारी फरमा दे। हज़रात ज़ीवकार, मुझे अच्छी तरह याद है, आपको याद हो कि ना याद हो, कि एक वक्त था जब इस एमनाबाद के अंदर नहीं होती थी और अगर कहीं होती थी तो गिनती के अफराद मौजूद होते थे। बंदे तलाश करना पड़ते थे कि महफिल मीलाद में लोग आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह गली गली में चर्चा हो रहा है, गली गली में हुजूर की महफिल मीलाद घर घर में सज रही है
और हमारा अकीदा, हमारा ईमान और हमारा यकीन और अहद यही है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात ज़ी वक़ार कसरत के साथ मिलाद पाक की महफिल हो रही है। आप रंग रंग के उलमाए किराम सुनते हैं। जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। माशाल्लाह पढ़े लिखे अहबाब, हमसे ज्यादा इल्म वाले, हमसे ज्यादा अच्छी आवाज वाले, सुर वाले, सोज वाले, साज वाले, आवाज वाले उलमा आपको सुनने को मिलते हैं। हम तो अब बुढ़ापे की तरफ पहुंच रहे हैं, बल्कि पहुंच गए हैं। अब नौजवान खतीब मैदान के अंदर आ रहे हैं और उनकी नुक्ता आफरीनियां और उनकी जुमला बंदियां और उनके मुकफ़ा और मुसज्जा गुफ्तगू आपके दिलों को लुभाती होगी। मैं एक उन्वान पर जो गुफ्तगू आज आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, मौजूदा हालात के पेश नज़र मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले के साथ साथ जिस चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ वो है अकीदा ख़त्म नबूवत। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, मेहरबानी। आप मेरे मजाज से वाकिफ हैं, मैं आपके मजाज को अच्छी तरह, बल्कि बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जी। तो अकीदा ख़त्म नबूवत क्या? ये भी मिलाद है, ये भी मिलाद है, बल्कि यही मिलाद है। इस वक्त इसी की जरूरत है। अकीदा ख़त्म नबूवत ये है कि हुजूर पुरनूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में अल्लाह के आखिरी नबी हैं। नबी करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कयामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। ये ईमान है ना? तो खुल के बोलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, कोई रसूल है। आप अल्लाह के आखिरी नबी, नबूवत का दरवाजा बंद। ये है अकीदा ख़त्म नबूवत। अकीदा ख़त्म नबूवत ये इस्लाम की असास है। अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम की बुनियाद है। अकीदा ख़त्म नबूवत के बगैर ईमान है ही कोई नहीं। अकीदा ख़त्म नबूवत सिर्फ ईमान नहीं, बल्कि ये ईमान की जान है। ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा, ये सिलसिला ऐसे ही चलना है, तो इसको बंद कर देते हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात? खुल के बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दीजिए, सारे बोलिए। अकीदा ख़त्म नबूवत, अगर आप मुझसे पूछिए अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है, तो सारे कुरान का खुलासा अकीदा ख़त्म नबूवत है। कुरान की तमाम आयात का निचोड़ अकीदा ख़त्म नबूवत है। सारी अहदीस का महज़ल अकीदा ख़त्म नबूवत है। तमाम फुक़हा की फ़क़ाहत अकीदा ख़त्म नबूवत है। तमाम तसव्वुफ़ के सूफिया उनके इल्म का निचोड़ और उनकी मार्फत का निचोड़ ये अकीदा ख़त्म नबूवत है कि नबी करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल है। अब क़यामत तक आपके बाद ना कोई नया नबी है, ना कोई नया रसूल है। ये ईमान है। जिसका इस तरह अकीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं, वो बदबख्त है, दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है, वो बेईमान है, वो कादियानी का पैरोकार है। उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक किसी हवाले से नहीं है। वो वाजिबुल कत्ल मुर्तद है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और जो उसको काफिर न माने वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। ये मैं नहीं कहता, ये फुकहा कहते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये उलमा कह रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये मुफ्तियाने कराम कहते हैं। ये मैं नहीं कहता, इस्लाम की अल्लाह
के महबूब फरमा रहे हैं जो उसके कुफर में शक करे वो भी काफिर है। पता चला अकीदा खत्म नबूवत के बगैर ईमान है ही कोई। माशाल्लाह। फक्तुलूहु। आइए हजरात इस बात पे मैं मजीद आगे चलना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल जब इस मुकाम पर बोला, इकबाल कहता पस खुदा पर माँ शरीयत खत्म कर, बर रसूले माँ रिसालत खत्म कर दे। इकबाल कहता अल्लाह ने हमारे नबी पर रिसालत खत्म कर दी, रब ने इस उम्मत पर शरीयत खत्म कर दी। ये अल्लाह तबारक व तआला की अता है कि हमें जो कुरान मिला वो कुरान जो है वो खातमुल कुतब है। हमें अल्लाह ने जो दीन दिया वो दीन आखिरी दीन है। हमारा दीन आखिरी दीन, हमारी किताब आखिरी किताब। ये उम्मत जो है ये खातमुल उमम है, ये आखिरी उम्मत है। हमारा नबी खातमुन नबीयीन है। अल्लाह ने ये शहादत हमें दे दी, रब ने ये तौफीक अहले सुन्नत व जमा रब ने ये तौफीक ये शहादत मुसलमानों को अता कर दी। ये रब ने ये एजाज हमें बख्श दिया कि हम आखिरी उम्मत, हमारे बाद उम्मत कोई नहीं, कुरान के बाद किताब कोई नहीं, कुरान के बाद किताब कोई नहीं, इस्लाम के बाद मजहब कोई नहीं, कमली वाले के बाद नबी कोई नहीं। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी, आखिरी रसूल। अल्लाह के महबूब के आने पर रब ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। हुजूर फरमाते हैं मैं नबूवत के महल की आखिरी ईंट हूँ, वो नबूवत का महल मुकम्मल हो गया, अब कोई दूसरा नबी आ सकता नहीं। अल्लाह ने वो दरवाजा ही बंद कर दिया। आइए हजरात, मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद से जो आयत मुबारका तिलावत की, मैं उसके तर्जुमे उसके मफहूम की तरफ आता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल ए महबूब फरमा दीजिए, कुल ए कमली वाले कह दे। कुल का माना महबूब फरमा दीजिए, कुल कमली वाले बोल। रब फरमाता है कुल ए कमली वाले बोल, ए मेरे मदनी ढोल, अपने प्यारे प्यारे लब खोल, मिठड़े मिठड़े बोल बोल। रब फरमाता कुल कमली वाले तू कह दे, तू ऐलान फरमा दे, तू बोल दे, तू ऐलान कर दे। हजरात तवज्जो कीजिएगा, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जिनके पहले रब फरमाता कुल। कुल का माना महबूब आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, आप ये मसला बता दीजिए, आप ये चीज बयान कर दीजिए। कुछ आयतें जिनसे पहले रब ने कुल फरमाया, और काफी आयतें ऐसी हैं जिनसे पहले रब ने कुल। सवाल ये पैदा होगा कि अल्लाह ने कुल क्यों फरमाया? महबूब बोल, कह दे, ऐलान कर। अगर रब कुल न कहता तो नबी ने ये आयत हमें नहीं बतानी थी। अगर रब कुल न कहता या यूहन्ना से शुरू हो जाता, अगर रब कुल न फरमाता तो क्या अल्लाह के महबूब ने ये आयत हमें नहीं बतानी थी? बड़ी आयतें हैं जिनसे पहले कुल कोई नहीं, रब ने हुजूर ने बता दी, फरमा दी। मगर ये रब जो कुल फरमाता है, कुल, इस कुल में भी तो कोई राज है ना। अगर रब कुल न भी कहे तो मैं कहता हूं सारा कुरान तो कुल है। समझ आ जाए आपको, शायद आप समझ आए मेरी बात। अगर हुजूर नबी रब ना फरमाता कि कुल महबूब ऐलान कर दे, हुजूर ने फिर भी ऐलान करना था। अच्छा, अगर रब कुल नबी कहे तो कुरान तो बनता नहीं जब तक नबी कुल ना कहे। जब तक हुजूर की जुबान से ना निकले कुरान नहीं बनता। सिपारे सफे सूरता बंदे जामन जमा पाक थी जू जू बोले मोहम्मद। मेरा नबी बोलता जाता है, कुरान बनता जाता है।
हुजूर बोलते जाते हैं, आयतें बनती जाती है, हुजूर बोलते जाते हैं, नुतक फरमाते जाते हैं, सिपारे बनते जाते हैं, कुरान मुकम्मल होता जाता है, नबी बोल रहा है, कुरान बन रहा है। फिर रब ने यहाँ पर कुल क्यों फरमाया, कुल क्यों कहा? उलमा फरमाते हैं जहाँ मसला बड़ा अहम हो, जहाँ बात बड़ी जरूरी हो, उससे पहले रब लफ्ज़ कुल लाता है। रब फरमाता है कुल, कमली वाले ऐलान कर दे, महबूब बोल दे, महबूब ये बात बता दे, कमली वाले ये जिक्र कर दे, ये मसला बता दे। रब कुल न भी कहे तो फिर भी हुजूर ने तो बताना था, मगर रब फरमाता कुल, कमली वाले बोल, बोल, ऐलान कर, फरमा दे, कह दे। आला हजरत अजीमुल बरकत फाजले बरेलवी इस मुकाम पर बोले, आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, कितनी है गुफ्तगू तेरी अल्लाह को पसंद। रब तो चाहता है महबूब, महबूब तू बोल ना, तू कुल कह, मैं तेरी बात सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी गुफ्तगू सुनना चाहता हूँ। कमली वाले तू ऐलान तो कर, तू बोल तो सही। अब हजरात तवज्जो करना, रब ने फरमाया कुल, कुल। यहां तक कि रब ने अपनी तौहीद का मसला जब बयान करना चाहा ना, तो फिर भी फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। मसला बड़ा अहम था ना, तौहीद का जिक्र था, तो रब ने ये नहीं कह दिया लोगों में अहद हूं, कह सकता था, पर मैं कुल, कमली वाले तू ऐलान कर दे, वो अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह अहद है। महबूब तू ऐलान कर, कमली वाले तू बोल, अपने लब खोल, तू कह दे कुल, महबूब तू ऐलान कर दे, तू फरमा दे वो अल्लाह अहद है, वो अल्लाह अहद है। हुजूर ने कहा होगा या अल्लाह मुझे क्यों कहता, तू खुद ही कह दे, मखलूक तेरी, तू खालिक, ये तेरे बंदे, तू रब, ये मरबूब, तू राज़िक, ये मरज़ूक, मौला तू खुद ही कह दे कि लोगों में एक। मुझे बार बार कहता है महबूब तू कह, तू ऐलान कर, तू बोल, तू फरमा दे, कह दे अल्लाह अहद है, अल्लाह अहद है, अल्लाह एक है। या अल्लाह तौहीद तेरी, बंदे तेरे, तू खुद ही ने कह दे। रब ने फरमाया महबूब मैं कैसे कहूं, मैं किस तरह कहूं, मैं कहूं तो मेरी सुनेगा कौन? नहीं समझेगा। मैं कहूं तो मेरी सुनेगा कौन? मेरे सुनने की जसारत किसमें है, मेरी बात सुनने की ताकत में किसमें है? कौन है जो मेरी सुन सके? और महबूब बात यह है, मैं कहूं तो कैसे कहूं, मैं कहूं तो किस तरह कहूं? मैं तो आवाज़ से पाक, मैं सोच से पाक, मैं सांस से पाक, मैं जिहद से पाक, मैं नुतक से पाक, मैं दहन से पाक, मैं ज़बान से पाक, मैं बोलने से पाक, मैं रंग से भी पाक, मैं रूप से भी पाक, मैं बोली से भी पाक, मैं मकान से भी पाक, मैं तो लामकान से भी पाक। मैं तो ऐसा हूं जो आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, आवाज से सुझाई नहीं देता, नाक से सुंघाई नहीं देता, हाथ से पकड़ाई नहीं देता। मैं तो हर जगह में हूं मगर हर जगह से पाक, मैं तो पाक से भी पाक हूं। कमली वाले मैं कौन कहूं तो किससे कहूं, मैं कहूं तो कैसे कहूं? मैं नुतक से पाक, मैं जबान से पाक, मैं आवाज से पाक। महबूब असल बात यह है, अव्वल तो मैं बोलता ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं, मगर जब भी बोलूं तेरे मुंह की कसम तेरे ही मुंह से तो बोलता, मैं तेरी जुबान ही से तो बोलता हूँ, तेरे मुंह से तो बोलता हूँ, इसलिए मैं तेरे मुंह से कहलवाना चाहता हूँ। कुल 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 महबूब तू ऐलान कर दे, तू ऐलान कर दे। हजरात फिर हमने अजीब तमाशा देखा, अजीब मंजर देखा। जबान एक है, बोलने वाले दो हैं। नहीं समझ आई? जबान एक है, कभी आपने देखा है जबान एक है? लोग कहते हैं कि अगर माअज़ल्लाह नबी का जिक्र करो खुदा नाराज हो जाता है, नबी के मिलाद की बात करो तो शिरक हो जाता है, नबी के मिलाद का जिक्र करो तो खुदा नाराज हो जाता है, बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बाकी खैर सल्लाह। लेकिन आओ आओ हम तुम्हें बताते हैं कि खुदा और मुस्तफ़ा में ताल्लुक क्या है, खुदा और मुस्तफ़ा की वाबस्तगी क्या है, खुदा और मुस्तफ़ा की दिलबस्तगी क्या है, खुदा और मुस्तफ़ा में राब्ता क्या है, खुदा और मुस्तफ़ा में रिश्ता क्या है, खुदा और मुस्तफ़ा में मोहब्बत क्या है। रब्बुल जुल जलाल की कसम ऐसा ताल्लुक आपने कहीं नहीं देखा होगा कि जबान एक है, बोलने वाले दो हैं, दहन एक है, बोलने वाले दो हैं, शीशी एक है, खुशबुएं दो हैं, फूल एक है, पत्तियां दो हैं, शमा एक है, किरणें दो हैं, सूरज एक है, शुआएं दो हैं, जबान एक है, बोलने वाले दो हैं, जबान एक है, बोलने वाले दो हैं, जात एक है, जलवे दो हैं, नूर एक है, जलवे दो हैं, है एक, जबान एक है, बोलने वाले दो हैं। कभी वो बोलता है, कभी ये बोलता है। अच्छा मुझे बताओ ईमानदारी से, वो कब बोलता है? जब जब ये बोलता है। ये कब बोलता है?
जब वो बोलता है, खुदा की कसम उठा के कहता हूं वो नहीं बोलता जब तक ये ना बोले, और ये नहीं बोलता जब तक वो ना बोले। फिर मैं क्या कहूं कि उसका कहना इसका कहना है, इसका कहना उसका कहना है, उसकी बोली इसकी बोली, इसकी बोली उस। रब ने फरमाया कुल, तवज्जो है ना आपकी, रब ने फरमाया कुल, महबूब बोल, कमली वाले लब खोल, मेरी तौहीद का जिक्र कर, लोगों को बता वो अल्लाह अहद, वो अहद है, अहद है। अब यहाँ पर बड़े नुक्ते हैं उलमा ने बयान किए हैं, मैं अगर तफसील में जाऊं तो बात लंबी होगी। किसी ने कहा कि रब ने कहा कुल महबूब तू ऐलान कर, क्यों कहा? रब ने कहा कमली वाले 1,24,000 आए, सारे कहते रहे अल्लाह अहद है, अल्लाह अहद है, अल्लाह अहद है, ये मानते ही नहीं। अब जरा तू बोलना, कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब अब तू बोल, शायद तेरे कहने से मान जाए। अब तू ऐलान कर वो अल्लाह अहद है, अल्लाह अहद है। और किसी ने ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहता था ओ दुनिया वालों, ओ ये कहने वालों, बस ये अल्लाह ही अल्लाह, बाकी खैर सल्लाह, हमारा डायरेक्ट रब से राब्ता है, हम सीधा हमारा रब से तल्लुक है। रब ने कहा रे ओ नादानो, जब मैं खुदा होके अपनी तौहीद भी मुस्तफा के वसीले के बगैर तुम्हें नहीं बताता, मैं रब हूं, बगैर मुझे वसीले की आदत नहीं, मैं किसी का मोहताज नहीं, मगर मैं खुदा होके भी मदीने वाले के वसीले के बगैर तुम्हें मुंह नहीं लगाता, तुमसे बात नहीं करता। मैंने जो कुछ कहना है इसी के वसीले से कहता हूं, तो तुम्हें बता रहा हूं जब इसके वसीले के बगैर मैं नहीं बात करता, तुम भी इसके वसीले के बगैर मुझ तक नहीं आ सकते। कुल कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब ऐलान कर दे अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहा है कि सुन लो, तौहीद उसकी मानी जाएगी जो मुस्तफा के वसीले से रब को मानेगा। जो नबी का वसीला छोड़ के अल्लाह को अहद माने, रब उसकी तौहीद उसके मुंह पे दे मारता है। रब कहता है अगर मुझे मानना है तो मुस्तफा के वसीले से मानो, क्योंकि कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, या अल्लाह ये मखलूक तुझे मानती है, तू इनको खुद कह दे। फरमाया महबूब मैं कैसे कहूँ, मैं तो जब भी बोलूंगा तेरी जुबान से बोलता हूँ। हजरत ज़ी वक़ार, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अब आप देखते हैं ना, ये बड़ी अजीब मामला है कि जबान एक है, बोलने वाले, बोलिए बोलिए, बोलने वाले अल्लाह। एक सादा सी मिसाल देकर आपको बात समझाना चाहता हूँ। हम मकान तमीर करते हैं, घर बनाने लगे, मकान बनाने लगे, आपके साथ हमसाया था, उसका मकान पहले से तैयार था। जब आप लेंटर डालने लगे तो हमसाये से आपका सलूक अच्छा नहीं था, उसने आके शोर डाल दिया। उसने कहा जनाब मैं अपनी दीवार पे लेंटर नहीं डालने दूंगा, अपनी दीवार अलग बनाओ। मेरी दीवार पे लेंटर है, या मेरे साथ हिसाब किताब करो, हिसाब किताब करो, या अपनी दीवार अलग उठाओ और उस पे लेंटर डालो। मेरी दीवार पे आप बाला नहीं रख सकते, मैं नहीं लेंटर डालने दूंगा, क्योंकि हमसाये से सलूक अच्छा नहीं था। और अगर हो हमसाये से सलूक अच्छा, तो हमसाया कहता है अलग अलग दीवारें बना के क्या करना है, 13 इंच की एक दीवार बना लेते हैं, तेरा भी मामला चलेगा, मेरा भी मामला चलेगा। बस खुदा और मुस्तफा का तल्लक यही है। रब ने कहा कमली वाले मखलूक से बात तूने भी करनी है, महबूब बात मैंने भी करनी है। कमली वाले अलग अलग मुंह और जबानें बना के क्या करना है, क्या करना है, क्या करना। कमली वाले अलग अलग मुंह और जबानें बना के क्या करना है, जबान एक ही रहने देता हूं, कभी तू बोल लेना, कभी मैं बोल लूंगा, कभी तू बोल लेना, कभी मैं बोल लूंगा। फर्क इतना होगा जब तू बोलेगा फिर हदीस बनेगी, जब मैं बोलूंगा फिर कुरान बनेगा। कौले हक कुरान है, कौले पैगंबर है हदीस, अहले दिल के वास्ते तासीर है दोनों की एक। उसने फेरा दिल तो इसने दावत इस्लाम दी, वो खुदा और ये नबी तदबीर है दोनों की एक। कहो सुभान अल्लाह। ज़ौक़ आ रहा ना नबी के मिलाद का, माशाअल्लाह, दिल रोशन हो रहे हैं, खुल के बोलो सुभान अल्लाह। ज़ौक़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। रब ने फरमाया कुल कुल, कमली वाले ऐलान कर दे, महबूब तू कह दे, या अल्लाह तू खुद कह दे। कहा कमली वाले मैं क्या कहूँ, तेरा कहना मेरा कहना है,
तेरा कहना मेरा कहना है, सुन लो। लोग कहते हैं जी सुन्नी नबी और खुदा को मिला देते हैं, ये कहते हैं कि खुदा और मुस्तफा की जात एक है। ना, ये अच्छी तरह हमारा अकीदा नोट कर लो भाई। हमारा अकीदा हमसे पूछो ना, खुद ही घर में बैठ के मशीन चला देते हो शिर्क की कि सुन्नी ये कहते हैं, ये कहते हैं। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हम ये नहीं कहते कि खुदा और मुस्तफा की जात एक है, हम कहते हैं खुदा और मुस्तफा की बात एक है। जात एक नहीं, बात एक है। जो उसकी बात वही इसकी बात, जो इसकी बात वही उसकी बात। रब कहता है कमली वाले, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। तू मेरा मैं तेरा, फिर जो जो तेरा वो सब कुछ मेरा, जो कुछ मेरा वो सब कुछ तेरा। कमली वाले, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा। आला हजरत फाजले बरेलवी बोले, आप फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं तेरा मेरा। आपने बात खत्म कर दी, जहां मोहब्बत हो वहां तेरा मेरा होता ही नहीं। रब ने कहा महबूब जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। जो जो कुछ तेरा वो सब कुछ मेरा, जो कुछ मेरा वो सब कुछ तेरा। तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। हरकत तेरी बरकत मेरी, इशारे तेरे सहारे मेरे, जिस्म तेरा ताकत मेरी, बाजू तेरे कुव्वत मेरी, आंख तेरी बसारत मेरी, कान तेरे समाअत मेरी, जबान तेरी बयान मेरा, नुतक तेरा कलाम मेरा, अदा तेरी रजा मेरी, गुस्सा तेरा जहन्नम मेरी। कमली वाले उम्मत तेरी जन्नत मेरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। रब ने फरमाया कौल, ए महबूब फरमा दीजिए, ऐलान कर दीजिए। या अल्लाह क्या कहूं। अब सुनो, रब अपने नबी की जुबान से ऐलान कर रहा है। ये मेरे नबी की अजमत है कि रब बार बार कहता है कौल, महबूब बोल बोल। कभी उस कादियान के काने से भी किसी ने कहा, कभी उससे भी बात हुई। रब तो उसे मुंह नहीं लगाता। उसका हशर क्या हुआ ये फिर बताता हूं, मगर ये मेरे नबी की अजमत है। ये वो खातमुन नबीयीन है कि रब फरमाता महबूब बोल, तू मेरा महबूब है, बोल तो सही, ऐलान कर तो सही, महबूब बोल तो सही। या अल्लाह क्या कहूं। फरमाया सारी कौम से लोगों से कह दे, या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीया, ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का अलैकुम जमीया, तुम सब की तरफ क़यामत तक आने वालों के लिए मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। मैं रसूल बन के आया हूं। अल्लाह के महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सारी कायनात के लिए सब के लिए रसूल आया हूँ। मैं सब की तरफ भेजा गया हूँ। वो इस्तु इला कुल्ली अहमरिन व अस्वद, हुजूर ने फरमाया हर गोरे के लिए, हर काले के लिए, कोई हबशी हो, कोई गोरा हो, कोई काला हो, कोई मशरक का रहने वाला हो, मगरिब का रहने वाला हो, शमाल का हो, जुनूब का हो, कोई जुबान बोलता हो, किसी खित्ते में रहता हो, कायनात में जहां कहीं भी है, मुझे रब ने सब की तरफ भेजा। ये मेरे नबी की अजमत है, ये मेरे नबी की शान है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात की तरफ भेजा। नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, हुजूर ने इरशाद फरमाया सयकूनु फी उम्मती
सलासूना कज़्ज़बूना दज्जालूना। अल्लाह के महबूब ने एक एक बात की खबर दे दी। हुजूर फरमाते हैं सहाबा सुन लो मेरी उम्मत में 30 दज्जाल आएंगे, कज़्ज़ाब आएंगे, जो सब के सब जहन्नमी होंगे, वो सब के सब झूठे होंगे, वो दज्जाल होंगे, वो कज़्ज़ाब होंगे, वो 30 होंगे, वो आएंगे। ख्याल रखना, हुजूर ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीना ला नबी अबादी, सुन लो मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लौ कान बादी नबी लकान उमर बिन खत्ताब। अच्छा, अगर मेरे बाद कोई नबी होता ना, नबूवत का सिलसिला जारी होना होता, तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरा उमर नबी होता। जब उमर जैसा जवान नबी नहीं, उमर जैसी शान वाला नबी नहीं, तो ये अपना बूथा नहीं देखता कि ये क्या है? बोलो ना भाई, इसकी हैसियत क्या? उलमा तशरीफ फरमा, एक जुमला कहना चाहता हूं, तवज्जो करना। अल्लाह के महबूब ने फरमाया ला नबी आबादी, ला नबिया बादी। ये ला कौन सा है? ये ला कौन सा है? ला इलाहा। ये ला नफी जिन्स है, ये ला नफी जिन्स का है। जिस तरह ला इला में ला नफी जिन्स है, ला इलाहा कोई इला नहीं, कोई इला नहीं, कोई इला नहीं, इल्लल्लाह सिर्फ अल्लाह है। इसी तरह हुजूर ने फरमा दिया ला नबी ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। एक जुमला कहना चाहता हूं, बहुत लोगों को खामखा तकलीफ हो जाती है, कहते नहीं मर्जियों को तुम क्यों कुछ छेड़ते हो, कादियानियों से तुम्हारा क्या इख्तिलाफ, तुम अपना काम करो, तुम उन्हें काफिर क्यों कहते हो, उन पर तनकीद क्यों करते हो सकता है इस वक्त भी कुछ लोग सोच रहे हो कि हमने शाह साहब को बुलाया था, मिलाद सुना है, ये खत्म नबूवत पर बात कर रहे। हो सकता है कुछ लोग कहें कि इसकी क्या जरूरत है, क्यों बयान कर रहे हैं, ये मसला रहने दो, हमें कोई मोहब्बत की बात, कोई इश्क की कोई और बात सुना दो। मैं कहता हूं खुदा की कसम, इससे बढ़कर इश्क और मोहब्बत वाली बात है ही कोई। लेकिन हो सकता है कुछ लोग कहते हैं जी किसी पर तनकीद न करो, किसी को कुछ ना कहो, किसी पर एतराज ना करो, बस अपना काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आज का पढ़ा लिखा तबका, आज के पढ़े लिखे अनपढ़, जब वो ये बात सोचते हैं, कहते हैं मौलवियों को क्या हो गया, ये खत्म नबूवत के नारे लगाते हैं, इन्हें क्या हो गया, ये मर्जियों के खिलाफ बात करते हैं, छोड़ो उनको, रहने दो। तुम कहते जाओ, तुम नबी की अज़मत का बयान करते जाओ, ना एहतजाज करो, ना सड़कों पे आओ, ना कुछ कहो, ना खत्म नबूवत के नारे लगाओ, तुम काम करते जाओ, वो अपनी मौत आप मर जाएंगे, जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ ये मसला आज तुम्हें पता चल गया, 1400 साल पहले अल्लाह के महबूब को इस बात का माज़ अल्लाह इल्म नहीं था। हुजूर भी फरमा देते कि ऐ मेरे सहाबा, तुम उनके बुतों को कुछ ना कहना, इन्हें कुछ ना कहना, बस तुम इल्लल्लाह 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 करते जाओ। लेकिन अल्लाह के महबूब ने फरमाया सहाबा इल्लल्लाह बाद में कहना, पहले कहो ला इलाहा, पहले ला की ज़र्ब लगाओ, कोई नहीं, कोई नहीं समझे बात। मैं सादा लफ्जों में, आसान लफ्जों में फिर समझाता हूं। कुरैश मक्का को, कुफार मक्का को इल्लल्लाह से इख्तलाफ नहीं था, उन्हें ला इलाहा से इख्तलाफ था। पता नहीं क्या हो गया आपको, आप समझे नहीं है। उन्हें इल्लल्लाह से इख्तलाफ नहीं था कि अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। वो कहते थे अल्लाह है, अल्लाह है, हमें कोई इख्तलाफ नहीं। क्यों? वो कहते थे 360 हमने पहले बना के रखे हैं, लात भी है, मनात भी है, उज्जा भी है, हुबल भी है, 360 हमने बनाए हैं। एक अपना अल्लाह तू भी ले आ, वो भी हमारे साथ रख ले, हम उसको भी मान लेंगे, इनकार नहीं करेंगे। मगर अल्लाह के महबूब ने फरमाया मैं इल्लल्लाह नहीं कहता, पहले कहता हूँ ला इलाहा, है ही कोई नहीं। ना लात है, ना मनात है, ना उज्जा है, ना हुबल है ही कोई नहीं। ला इलाहा, इलाह है ही कोई नहीं, इलाह है ही कोई नहीं। अगर कोई है तो फकत मेरा अल्लाह। उन्हें इससे तकलीफ थी, ला इलाह ना कहो, इल्लल्लाह कहते जाओ, हमें कुछ नहीं, ला इलाह ना कहो। तो इस्लाम में पहले ला है,
गैर की नफी है, फिर यार का इस्बात है। जिक्र नफी इस्बात क्या है, किसी सूफी से पूछ, किसी अहले तसव्वुफ से पूछ, पता चले कि नफी इस्बात क्या है। पहले हर शय की नफी, पहले इनकार है, फिर इकरार है। सिर्फ इकरार की बात नहीं की, कहा पहले इनकार कर, गैर का इनकार कर, फिर यार का इकरार कर। इसलिए हम पहले इनकार करते हैं। लोग कहते हैं इनकार ना करो, बस इकरार करते जाओ। हम कहते हैं नहीं, इस्लाम के अंदर पहले इनकार है, फिर इकरार है। जब तक गैर का इनकार ना हो, यार का इकरार होता ही नहीं। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है बात की? अकीदा खत्म नबूवत क्या है? हुजूर है, हुजूर के बाद कोई नहीं है, ही कोई नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा तो फरमाते हैं अगर कोई दावा नबूवत करे और कहे कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो कोई उससे जाके कहे कि इस पर कोई दलील दे। फरमाया जो दलील मांगे वो भी काफिर। उसने दलील क्यों मांगी? उसे शक है, वो समझता है कि कोई है, इसलिए दलील तलब की। फरमाया दलील भी ना मांगो, हुजूर आखिरी नबी, मेरा नबी आखिरी नबी, हुजूर के बाद नबूवत का दरवाजा बंद। अल्लाह ने अपने महबूब को नबी बना के, रसूल बना के भेजा। अल्लाह अकबर। अब मिर्जा कहता है कि मैं भी नबी, उसने भी ऐलान कर दिया। अब हम कहते हैं तू कहां से नबी बन के आ गया? न तेरी शक्ल नबियों वाली, न अकल, न नाम, न काम, तू कहां से नबी? नबी के लिए तो कुछ खुसूसियात होती हैं, नबी की तो अजमत होती है, नबी की शान होती है। नबी आम बंदों की तरह तो नहीं ना होता। एक बार खुल के बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। नबी कौन होता है? सुनो सुनो नबी की शान। फिर देखना मिर्जा क्या है। मिर्जा क्या है? न अकल, न शक्ल, न नाम नबियों वाला, न काम नबियों वाला। उसकी शक्ल देखकर कह आती है जात दी कोड़ किरली तो शतीरा नल जफे। ये मूंग और मसूर की दाल, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। वो तेरी हैसियत क्या है कि तू नबी होने का ऐलान करता है? याद रखो नबी के लिए खुसूसियात है, नबी की अजमत है, नबी की शान ये होती है, नबी का मर्तबा ये है, नबी हसब में भी आला, नस्ब में भी आला होता है। अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे हसब के एतबार से भी आला, नस्ब के एतबार से भी आला, आला से भी आला। इसका न नस्ब आला, न हसब आला, न नस्ब है, न हसब है। ये कहता है मैं भी नबी हूँ। हाँ हाँ सुनो सुनो, नबी की अजमत क्या है, नबी की शान क्या है। नबी खूबसूरत होता है, अल्लाह नबी को हुस्न और जमाल का पैकर बना के भेजता है। नबी की अजमत ये है, नबी खूबसूरत होता है, नबी असील होता है, नबी जमील होता है। और इसको देखो, इसकी शक्ल देखो, देखिए कभी आपने? है जी, अल्लाह ना ही दिखाए। एक आंख से काना, एक आंख से काना। ये है वो जो कहता है मैं नबी हूं। नबी बेऐब होता है, खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। अल्लाह नबी में ऐब रखता ही नहीं, क्योंकि नबी अल्लाह का नुमाइंदा होता है, नबी अल्लाह का तर्जमान होता है। नबी को देखकर लोग खुदा को मानते हैं, क्योंकि खुदा तो सामने नहीं आता, वो अपना तारुफ नबी के जरिए कराता है। लोग देखेंगे, जब नबी को देखेंगे तो कहेंगे कि जिसका नुमाइंदा इतना हसी है वो कितना खुदा हसी होगा। नबी आकर कौम को तारुफ कराता है। यही वजह हजरत उलमा ने लिखा है जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सुनो सुनो, उनसे कौमें सवाल करती रही, बता खुदा किधर है, खुदा किधर है, खुदा किधर है। मगर जब मेरा नबी आया, कमली वाला इस दुनिया में तशरीफ लाया, जब हुजूर
ने ऐलान किया, आपने फहरान की चोटियों पे खड़े होकर दावत दी, लोगों को बुलाया, लोगों ने बड़े एतराज किए, बड़ी उंगलियां उठाई, बड़ी नुक्ताचीनियां की कुफार मक्का ने। लेकिन कसम है रब्बे जुल जलाल की, किसी ने ये नहीं कहा कि बता खुदा किधर है, खुदा किधर है। कौम मूसा ने कहा लन्नो मिनू हत्ता नरल्लाह जहरा, ऐ मूसा जा चला जा, जब तक हम खुदा को वाज़े नहीं देख लेंगे तेरा कलमा नहीं पढ़ेंगे, ईमान नहीं लाएंगे। मगर मेरे नबी से कुफार मक्का ने ये सवाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? उलमा फरमाते हैं क्यों, इसलिए कि जब उन्होंने अल्लाह के महबूब को देखा, हुजूर के हुस्न जमाल को देखा, उन्हें होश ही ना रही कि पूछ सके बता खुदा किधर है। ये किसी ने सवाल किया ही नहीं, क्योंकि रब ने इतना हसी बनाया, इतना जमील बनाया, मेरे नबी को कैसा बनाया, हुस्न का पैकर बनाया, जमाल का पैकर बनाया। वो सांचे रब ने तोड़ छड़िया जिदे विच महबूब नू ढालिया सी। रब ने बना के कहा कमली वाले बस बस, मेरा शाहकार तुझ पे खत्म खत्म। वो सांचा रब ने तोड़ छड़िया जिदे विच महबूब नू ढालिया सी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। सुनो सुनो, हमारा ईमान है, रुख मुस्तफा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी दुकानें ना वो ना हमारे ऐसे, रुख मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना ना हमारी चश्मे ख्याल में, ना दुकानें आईना साज में, ना हमारे पास है ना रब के पास है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक बुजुर्ग आलमदीन खतीब थे, वो किसी जगह पे वाज फरमा रहे थे। उन्होंने वाज करते करते ये जुमला कह दिया कि मेरा नबी ऐसा हसीन ऐसा जमील है कि अब मेरे नबी जैसा खुदा भी नहीं बना सकता। मेरे नबी जैसा रब भी, आप परेशान हो गए, मेरे नबी जैसा रब भी है ही नहीं, बना सकता ही नहीं, रब भी नहीं बना सकता। ठीक है, एक बंदा उठ के खड़ा हो गया। बाज लोग होते हैं ना, उनकी रगे तो ही फड़क उठती है। कहने लगा जनाब ये आपने बड़ा दावा कर दिया कि मेरे नबी जैसा रब भी नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। ये अकीदा खत्म नबूवत में नकब ज़नी पहले किसने, पूछो उलमा से, ये पहले यहां पर डंग किसने मारा? ये घर से मामला चला, एआनत मुजरमाना किसने की? मरज़इयों को ये रास्ता किसने दिखाया? बानिए देवबंद ने लिखा कि एक मोहम्मद क्या, रब चाहे तो ऐसे हजारों मोहम्मद पैदा कर दे, ऐसे सैकड़ों मोहब्बत पैदा कर दे। वो चाहे तो बना सकता है, कर सकता है। वो बंदा भी कहने लगा जी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर है, रब बना सकता है। आप कहते हैं नहीं बना सकता। फरमाया मैं फिर कहता हूं, मेरे नबी जैसा रब भी नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। उसने कहा जी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। फरमाया मेरी बात सुन और इसका जवाब दे, क्या रब तेरा दूसरा बाप बना सकता है? रब तेरा दूसरा बाप बनाने पे कादिर है। वो चुप, कहने लगा बाप एक ही होता है, दूसरा बाप बन नहीं सकता। फरमाया जो खुदा तेरा दूसरा बाप नहीं बना सकता, वही खुदा मेरा दूसरा मोहम्मद भी नहीं बना सकता। खुल के बोलो यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। फक्तुलू हो, फक्तुलू। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। उलमा तशरीफ फरमा है
मैं उस दिन वाज करते हुए मैंने ये बात कही थी अल्लामा यासीन साहब के सामने, जामिया शेखुल हदीस के अंदर उलमा इकराम कसीर तादाद में मौजूद थे। मैंने कहा शरा अकायद नस्वी आपने नहीं पढ़ी, शरा अकायद के अंदर ये बात मौजूद है कि क्या खुदा इतना बड़ा पत्थर बना सकता है, उसको बनाने पे कादिर है जिसे वो खुद ही ना उठा सके? क्या खुदा अपने जैसा दूसरा खुदा बना सकता है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर है। वही शय का तर्जमा भी गलत करते हैं, कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब तर्जमा की ना चीज तो फिर इधर से आवाज आई। मैं इस मौजू पर इधर जाना नहीं चाहता था, मगर ये बात आ जाती है, करनी पड़ती है। इन्होंने किताबों के अंदर लिखा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। फिर कहने लगे झूठ भी एक चीज है, अल्लाह झूठ पर भी कादिर है। रब चाहे तो झूठ भी बोल सकता है, रब झूठ भी बोलता है माअज़ल्लाह। हमने कहा वो तुम्हारा खुदा होगा जो झूठ बोलता, हमारा नबी भी सादिक और अमीन, जो कुरान लेके आया वो भी जिब्रील अमीन, झूठ का तस्वर ही कोई नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। आज तर्जमा पढ़ आला हजरत फाज़िल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह का, आपने तर्जमा किया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चाहत पर कादिर है, हर चाहत पर, हर शय पर इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, जो अल्लाह चाहे जिस पे चाहे उस पे कादिर है। अल्लाह झूठ बोलना चाहता ही नहीं, रब अपने जैसा बनाना चाहता ही नहीं, रब अपने नबी के बाद कोई नबूवत किसी को देना चाहता ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो हजरत ज़ीवकार नबी की अज़मत है। आओ सुनो नबी की शान। मिर्जे ने तो बकवासात की, हम कहते हैं इसके पीछे क्यों पड़ गए, क्या वजह है? तो वजह भी सुन लो, हवाला जात अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब मौजूद है। मिर्जा इतना बेईमान खबीस जहन्नम का खंजीर है, इसने अल्लाह की तौहीन की, अल्लाह की तौहीद का मुनकर हुआ, अंबिया की तौहीद की, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, आपके अहले बैत की तौहीन की। ये बदबख्त कहता है मेरी बीवी जो है वो उम्मुल मोमिनीन है, ये कहता है मेरे पास बैठने वाले जो है वो मेरे सहाबी हैं, उन्हें सहाबी को, मेरे बच्चे जो हैं उनको अहले बैत का लक़ब दो। कहने लगा तुम हुसैन की बात करते हो, तुम मुर्दा हुसैन की बात करते हो, मैं जिंदा हुसैन तुम्हारे सामने हूँ। कभी इसने कहा कि मैं मुजतहिद हूँ, कभी इसने कहा मैं महदी हूँ, कभी इसने कहा मैं नबी हूँ, कभी कहा मैं जिल्ली नबी हूँ, कभी कहा बरूजी नबी हूँ, कभी कहा मैं हकीकी नबी हूँ, कभी कहता है कि अल्लाह की मुझ पर वही आती है, कभी कहता है अल्लाह को मुझसे मोहब्बत हो गई है, अल्लाह मुझे वही करता है आई लव यू, कभी कहता है अल्लाह मेरे अंदर दाखिल हो गया, कभी कहता है माअज़ल्लाह मैं अल्लाह के अंदर दाखिल हो गया, कभी ये कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। अल्लाह के महबूब की तौहीन, अंबिया की तौहीन, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन। इस बदबख्त ने बड़ा कुछ लिखा है और वो सब गंदे और गंदगी का पलंदा है जो इसने लिखा है, और कहता है मुझ पे अल्लाह की तरफ से वही आती है। जब पूछा गया तेरा वही लाने वाला फरिश्ता कौन है, तो कहता है सब नबियों पे तो वही ला के आया हजरत जिब्रील अमी। कहने लगा मेरे पास जो फरिश्ता आता है उसका नाम है टीची टीची। क्या नाम है? ये कोई जापान का रहने वाला है या चाइना का है? नहीं नहीं, अंग्रेज का बनाया हुआ था। ये अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा था, ये अंग्रेज का पैरोकार था, ये अंग्रेज को मानने वाला था, इसीलिए वही भी अंग्रेजी में आती थी। कहता मेरे पास जो वही आती है वो इंग्लिश में आती है, क्योंकि अंग्रेज का बनाया हुआ नबी फिर वही भी अंग्रेजी में आनी थी, क्योंकि जितने नबी आए जिस जबान में नबी आता वही भी उसी जबान में आती। ये बदबख्त नबी पंजाबी वही अंग्रेजी, क्या समझे? जितने नबी आए, अल्लाह अकबर। मैंने अर्ज की कि इसका नाम ही नबियों वाला नहीं, नबियों के नाम पढ़कर देख लो, उलमा तशरीफ फरमाए। हर नबी का नाम मुफरद, किसी नबी का नाम मुरक्कब नहीं।